सभी बहनों की तरफ से जो चिरंजीवी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर से सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट पर फरियादियों की उन्होंने फरियाद भी सुनी। जैसे ही जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षाबंधन के मौके पर जोधपुर पहुंचे हैं। अपनी बहन विमला देवी से राखी बंधवाएंगे। बिहार में जो बीजेपी का जो साथ छोड़ा है नीतीश कुमार ने, क्या आप सुबह बोल चुका हूँ दिल्ली में, लंबी बारिश दे दी, आप लोग देख लिया होगा। सर ये और बताओ, मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मामला था उसको कल हम लोगों ने बैठा मीटिंग के अंदर, जो खाटू श्याम जी में घटना हुई है उसके बाद हम देखते हैं कि जितने मंदिर राजस्थान के अंदर है जो बहुत पॉपुलर है, वहाँ लाखों लोग आते हैं, वहाँ पे कम से कम अच्छी व्यवस्थाएँ हों। मेहरानगढ़ त्रासदी को हम भूले नहीं अभी तक भी, और मैंने इसीलिए कहा एक सर्वे करवाओ। 216 परिवार करीब थे उस वक्त में, उसमें अगर 185 तो जोधपुर के शहर के थे। तो मैंने कहा, अभी मैंने बात की कलेक्टर साहब से भी कि सर्वे शुरू करवाओ, उनके परिवारों की स्थिति क्या है क्या नहीं है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो भी देखें, और राजस्थान भर के मंदिरों के लिए आगे क्या क्या कार्रवाई करनी जिससे कि नौबत नहीं आए। जो पुजारी हैं धर्मगुरु उनको एक बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद में उनका क्या अपेक्षा सरकार से है, उनको क्या क्या तकलीफ होती है सरकार से या क्या अपेक्षा करते हैं वो भी सुनेंगे उनकी। उसके बाद में फैसला करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि अच्छी सुंदर व्यवस्था हो, दर्शनार्थी आएँ उनको तकलीफ नहीं हो, आराम से आए, आराम से जाएँ, कोई हादसा भी नहीं हो और आराम से दर्शन कर सकें। अभी धक्के बहुत लगते हैं, वो हम ध्यान रख रहे हैं। रामसापीर का मेला रहा है, कृष्ण वो सब उसमें आएंगे। रामदेवरा का मेला बहुत बड़ा मेला होता है, सब जगह परेशानियाँ कम से कम हो ये व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। लंपी बीमारी को भी कोरोना की तर्ज पर आप लंपी बीमारी जो स्किन की बीमारी आई है, इसको भी लेके लगातार चीफ सेक्रेटरी बात कर रही है, मैंने मीटिंग ले चुका हूँ, क्योंकि ये गुजरात से आई है और हम चाहते हैं कि आराम से कैसे सरकार, केंद्र सरकार, आज सुबह मेरी मंत्री जी से बात हुई, केंद्रीय मंत्री जी से, रूपाला जी से, और उनको मैंने सुबह ही कहा है, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं जयपुर आ चुका हूँ, जाके भी आ गया हूँ, और जो जो मैंने वादे वहाँ किए वो मैं निभाऊंगा। ये आज सुबह मेरी राष्ट्रपति भवन में जब मैं गया था वहाँ शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, तब मेरी बात उनसे हो गई है। तो रूपाला जी ने कहा कि मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीन अब बन रही है, इसकी दवाइयाँ बहुत कम हैं, इसलिए वो तमाम बातें देखनी पड़ रही है किस प्रकार से हम लोग इस पर काबू पाएँ। और वैसे भी हमने जो विभाग बनाया है राजस्थान में, वो तो देश में मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान होगा जहाँ पर गायों के लिए पहले मैं बनाया था, डायरेक्टर बनाया था, अब वो विभाग बन गया है। तो जब हम लोग अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को, और पहले 6 महीने के साथ मैंने 9 महीने कर दिए, तो आप सोच सकते हो हमारी प्रायोरिटी के अंदर है गौ माता की रक्षा हो, उसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये लंपी स्किन बीमारी बहुत खतरनाक आ गई है, इसमें पूरी सरकार गंभीर तरह कार्य कर रही है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी आप 2 बार आपका दौरा चल गया, किस तरह से कितना काम चल रहा है? वो तो कोई कारण था इसलिए चल गया दौरा, वापस आएंगे जल्दी, वहाँ भी जाएंगे, मीटिंग कर रहे हैं लगातार। वो अब जान तो डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो वो 40,000 का प्रोजेक्ट जो है 70,000 का पहुँच गया है। आप बताइए क्या क्या स्थिति है। इसलिए हमने कहा सरकार जब बदलती है तो ये नुकसान होता है, क्योंकि बीजेपी की जहन के अंदर हमेशा बदले की भावना होती है, चाहे वो प्रोजेक्ट रोके, चाहे तंग करे, चाहे ईडी का छापा डलवाए, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करे, हम वो काम नहीं करते। इसलिए मैंने कहा सरकार इस बार वहाँ पर रिपीट हमारी हो, तब जाकर के जो योजना हमने चालू कर रखी है ARCP की, अब चिरंजीवी योजना है, हिंदुस्तान में इतिहास में कभी योजना नहीं बनी, कई किसी प्रदेश में नहीं है। 10 लाख का बीमा कर दिया, एकमात्र राजस्थान 10 लाख का बीमा। 10 लाख के अलावा भी किसी किडनी ट्रांसप्लांट का मामला है, किसी के लीवर ट्रांसप्लांट है, किसी कोकलेर प्लांट लगना बच्चे के लगना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, कोई भी खर्चा हो 10 लाख 15 लाख का, वो 10 लाख के अलावा है, वो भी सरकार देगी, इलाज करवाएगी। एक्सीडेंट का बीमा साथ में उसके, अभी बच्चे डूब गए थे यहाँ पर बरसात के अंदर, उन सबको 5 लाख इसलिए मिले क्योंकि वो चिरंजीवी योजना में शामिल हो गए थे। आप लोगों से मैं निवेदन है कि आप लोग इसकी चिरंजीवी योजना कोई भी इससे वंचित नहीं रहे, ये सुनिश्चित करने का आपका काम भी है।
मीडिया का काम भी है। जिन लोग आज लाल शहीद हुए राजेंद्र प्रसाद, देखिए शहीद आप देखते हो कि जो हो रहे हैं तो उसमें कितना बड़ा परिवार को भी प्रदेशवासियों को आघात लगता है। हम लोग तो उनके प्रति सदा अर्पित कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देश के लिए शहीद होने वालों की कमी नहीं है। राजस्थान में तो घर घर में कहानी है शहीदों की, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ पर पूरे प्रदेशवासियों के अंदर जज्बा सीमाओं की रक्षा के लिए भरा पड़ा है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर फरियादियों की फरियाद भी सुनी, सभी से मुलाकात करते हुए मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें जिक्र भी उन्होंने किया। फिर वो खाटू श्याम जी में जिस तरह से हादसा हुआ हो उसके बाद जो बैठक ली हो और बेहद अहम फैसलों की बात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की। लंपी डिजीज जिस तरह से गौवंश में लगातार फैल रही है उसकी रोकथाम को लेकर भी गंभीर सरकार है, क्या कुछ किया जा रहा है उस पर भी फोकस मुख्यमंत्री का रहा। मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने उस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। फिलहाल जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री अपनी बड़ी बहन विमला देवी के आवास पर जाएंगे, वहां उनसे राखी बंधवाएंगे। रक्षाबंधन के मौके पर ही जोधपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि सुबह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने इस पर्व को मनाया। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली दौरे पर रहे और दिल्ली से सीधे अब जोधपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि जैसे उनके जोधपुर आने की जानकारी मिली, कांग्रेस कार्यकर्ता फरियाद भी एयरपोर्ट पहुंच गए।